टैक्सी ड्राइवर का बच्चा एनडीए का कैडेट बना और उसके बाद प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल जीतता है। और ये कहानी एक नहीं, ऐसी अनेक कहानियां हैं, क्योंकि भारत की डिफेंस फोर्सेस आपको एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा करती है जहां पर कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई मजबूत नहीं। क्योंकि एक बार अगर आप कैडेट बन गए, एक बार आप एनडीए में डिफेंस फोर्सेस में चले गए, देन यू आर इक्वल अमंगस्ट ऑल। मतलब वो जो सारे चुने हुए हैं, जो जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं, नाउ यू ऑल आर ऑफिसर्स। और ऐसा ही कोई एग्जामिनेशन होता है, एनडीए का एग्जामिनेशन। तो आप भी अगर हिस्ट्री सही में बनाना चाहते हैं तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि एनडीए की तैयारी कीजिए। और अगर कर रहे हैं तो शिद्दत से कीजिए, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आपको एनडीए की तैयारी अच्छे से, आसानी से कैसे हो सकती है, यही दिखाने और बताने आया हूं। ठीक है, चलिए। तो एनडीए का एग्जामिनेशन अभी 2026 का एनडीए 2 जिसको कह रहे हैं, इसका एग्जामिनेशन 13 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप नहीं भरे हैं इस एग्जामिनेशन को, तो आप अगले बार के लिए अप्रैल में जो होगा एनडीए 1, अप्रैल 2027 में, उसके लिए एलिजिबल होंगे। पर आप ये वीडियो फिर भी देखिए, क्योंकि आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, चलिए। तो 13 सितंबर को ये एग्जाम होना है। अब सोच के देखिए ये एग्जामिनेशन किस लेवल का होगा। इस एग्जाम में हर बार एनडीए 1 हो चाहे 2 हो, 3 लाख से 4 लाख कैंडिडेट बैठता है। और ये 3 लाख से 4 लाख कैंडिडेट करीबन 400 सीटों के लिए फाइट मारता है। सिलेक्शन परसेंटेज क्या हुआ? 4 लाख बच्चा, 400 सीट, सिलेक्शन परसेंटेज 0.1% हुआ, 0.1। और अब सुनिए, जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन इस साल कितना बच्चा बैठा? 15.4 लाख कुछ बच्चा बैठा, 15.6 लाख। और इसमें सीट कितनी होती है? रफली 67,000। अगर मैं आईआईटी भी बोलूं, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिया का, तो भी 19,000 सीटें हैं। 19,000 सीट के हिसाब से देखिएगा तो कुछ 1.25% के आसपास का सिलेक्शन परसेंटेज बैठेगा। और अगर सारी मिला दीजिएगा, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सारी सरकारियां, सारे सरकारी कॉलेज मिला दीजिएगा, तब तो 4% से ज्यादा का सिलेक्शन रेट है। मैं बोल रहा हूं छोड़ो 4%, आईआईटी मान लो ना यार। अगर आईआईटी भी आप मानते हैं तो 1.25% से 1.5% सिलेक्शन रेट है। यहां 0.1%। मतलब देश का ब्राइट ऑफ द ब्राइटेस्ट, सबसे चतुरों में से भी चतुर वो बच्चा एनडीए पहुंचता है। चतुर नहीं कहना चाहिए आप, क्योंकि एनडीए में सिर्फ चतुरता नहीं देखते हैं, सब देखते हैं कि भाई सारी चीजें अच्छी है कि नहीं, ओवरऑल बच्चा अच्छा है कि नहीं। बट इतना ज्यादा क्रीम बच्चा यहां पहुंचता है। तो ये है एनडीए एग्जामिनेशन। अब अगर बात करें इतने बढ़िया और इतने खतरनाक एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, तो अभी तो आपके पास 25 दिन बच रहे हैं, इससे ज्यादा बच ही नहीं रहा आपके पास, क्योंकि आज हम लोग बैठे हैं इस तारीख को और 13 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो अब 25 दिन में कैसे तैयारी कीजिएगा? इसके लिए तो भैया कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आसान है नहीं भैया। इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है। देखिए मैथमेटिक्स का मतलब ये पूरा जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये 11वीं और 12वीं मिलाकर है। तो 11वीं 12वीं पूरा मिलाकर लिख दिया टॉपिक। वैसे ही पेपर टू गेट इंग्लिश 200 नंबर का, ये 3 चीज पूछा जाएगा, बट 50 सवाल होंगे। और वैसे ही यहाँ पर 100 सवाल होंगे जीके का। और जीके में देखिए सब कुछ पूछा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट स्किल्स, करंट अफेयर, सब कुछ। तो अभी इतना कम टाइम में कैसे करोगे? तो इतने कम टाइम में करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, इतने कम टाइम में करने के लिए ही आपके लिए ये सेशन लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि इतने कम समय में आप तभी कर पाएंगे जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं। देखो हार्ड वर्क करने का अभी समय गया, अभी 25 दिन में क्या ही हार्ड कर लोगे। 25 दिन में अगर दिमाग लगाओगे तो स्मार्ट वर्क से तुम हार्ड वर्क को बीट कर दोगे, पक्की बात बता रहा हूं। अब वो स्मार्ट वर्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा तरीका बता के लेकर आया हूं। तो पहला, एनडीए 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहां से 150 से ज्यादा नंबर के सवाल पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से 150 नंबर से ज्यादा के सवाल पूछे गए, वो क्या है? तो ये पता करने के लिए ये मैं अभी आपको बताने भी जा रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको यही कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्यों कहूंगा? अच्छा, बीच में काहे कहने लगा, इसलिए पहला तो तुम भूल जाओगे और इससे नुकसान तुम्हारा नहीं, मतलब मेरा नहीं तुम्हारा है। क्यों? सुनो, देखो यार, एक बात समझो कि अभी तो ऐसे भी ज्यादा समय नहीं बच रहा है, और सारे लोग मार्केट में, टीचर, कम्युनिटी, सब लोग क्या कह रहे हैं? सब कुछ पढ़ लो, सारे सवाल लगा लो। अभी सब कुछ पढ़ना और सारे सवाल लगाना, तो इसके लिए टीचर की क्या जरूरत है? ये तो तुमको भी पता है कि अगर सब कुछ पढ़ के चला जाऊंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। पर तुम्हारे पास समय नहीं है, तभी तो परेशान हो रहे हो। और ये परेशानी का समस्या अगर तुम्हें कोई बता सकता है तो वो यही चैनल है, यही मास्टर है। और ये ऐसा नहीं घमंड से बोल रहा हूं ना, मैं तुम्हारे सामने अभी पूरा रिसर्च रख दूंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि कुछ ही ऐसे चैप्टर्स हैं
जिनसे 150 नंबर का सवाल आ जाएगा मैथमेटिक्स में, और बाकी चैप्टर हाथ तक मत लगाओ तुम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं चैनल सब्सक्राइब रख लो, क्योंकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए अब आपको बताते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न पता है, दो पेपर होता है, एक मैथ का और गैट का, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, एमसीक्यू पेपर होता है, पेन पेपर मोड है, पूरी तरह से ऑफलाइन, और 5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का मैथ्स, 2.5 घंटे का गैट। ठीक है, अब इस 2.5 घंटे में 120 सवाल पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, हर एक सवाल 2.5 नंबर का, 2.5 इंटू 120 300 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है दोनों में। ठीक, अच्छा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट। 150 मिनट में 150 मिनट्स में 120 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक बात तो, क्योंकि अगर बहुत कठिन होता तो जैसे जेडब्ल्यू में एक सवाल को बनाने के लिए करीबन औसतन 3 मिनट के आसपास, 2.5-3 मिनट मिलता है, और उसमें से भी सिलेक्शन आपका काफी कम में हो जाता है। तो यहां तो 2.5-3 मिनट छोड़िए, मतलब 1 मिनट के आसपास कुछ मिल रहा है, तो जेडब्ल्यू से तो बहुत आसान है। ठीक, अच्छा, उसके बाद नीचे गैट आता है। गैट में इंग्लिश का सवाल रहता है 40 ठो, सॉरी हाँ 50 सवाल रहता है इंग्लिश का, 50 और जीके का 100, 150 सवाल यहां आते हैं, 4-4 नंबर का एक सवाल होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3। अब दूसरी बात, यहां पर देखिए ये भी 2.5 घंटे का पेपर है, मतलब 150 मिनट, 150 मिनट में 150 सवाल, 150 मिनट, 150 मिनट और 150 क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर तो सारा सवाल जीके इंग्लिश इस टाइप का है, तो जीके इंग्लिश में तो ऐसे भी कोई सॉल्यूशन नहीं करना होता, बस पढ़िए, आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़िए। तो उसी टाइप का और उसी लेवल का सवाल मैथमेटिक्स में भी, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी समय ज्यादा नहीं दिया गया है। ठीक बात, पहली चीज। नाउ दूसरी चीज, पेपर 1 में 300 नंबर में कम से कम 75 लाना, मतलब मैथमेटिक्स में कम से कम 75 लाना अनिवार्य है, नहीं तो अगर आप पूरा कट ऑफ भी पार कर जाएंगे तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, वैसे ही पेपर 2 में 150 नंबर कम से कम आना चाहिए। 600 नंबर का पेपर है पेपर 2, देखिए कहां गया, 200 नंबर का इंग्लिश और 400 नंबर का जीके, 600 नंबर का पेपर है। इस 600 में 150 कम से कम लाना है, तो इसमें 150, इसमें 75, 225 तो कम से कम लाना है। अब कट ऑफ कितना जाता है हर साल, तो हर साल कट ऑफ आप देखिएगा हर साल 350 के आसपास घुमा है, 350 से ऊपर कभी नहीं गया। सबसे ज्यादा ये 360, 355, 355 यही गया था, बट अन्यथा हमेशा कम ही गया है। मैं मानता हूं 350 छोड़ो, 360 जो हाईएस्ट गया है वो मान लीजिए। अब 360 अगर आप कट ऑफ मानते हैं, मैं बोल रहा हूं आप तैयारी कीजिए 450 की। कितने की? 450, और 450 मतलब 900 नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर का गैट होता है, और 300 नंबर का आपका मैथ्स होता है। 120 सवाल, 2.5 नंबर, 300 नंबर का मैथ, तो 900 नंबर का पेपर आप 450 का टारगेट कीजिए। 50%, अच्छा, अभी 50% का जब टारगेट करेंगे तो कैसे मिलेगा? तो पेपर 1 मैथ्स है, पेपर 2 ये, अब 50% में 450, मान लीजिए अगर आप 300 नंबर के आसपास यहां ले आते हैं पहला, और आप बचे हुए 150 यहां लाते हैं, तो यहां से बात बन जाएगी। और नहीं तो दूसरा आप ये कर लीजिए कि यहां पर आप मिनिमम, बेयर मिनिमम 150 यहां ले आइए, 150 50% मार्क्स, और यहां 600 का पेपर है, यहां 300 ले आइए, जो कि दोनों आसान है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, श्योर शॉट 150 तो आ ही जाएंगे, श्योर शॉट बोल रहा हूं। इसके ऊपर अगर आप काबिल हैं तो आप 300 भी निकाल लेंगे, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं काबिल था, मैंने इस एग्जाम को दिया, मैंने निकाला भी है, मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड, तो मैंने क्या किया, आपको आपके जीवन को आसान करने के लिए, क्यों कह रहा था 150 नंबर फॉर श्योर आ जाएगा बहुत आसानी से, मैंने 1560 सवाल एनालाइज किए। 1560 सवाल कितना होता है पता है? 13 साल का, लास्ट 13 इयर्स का पेपर मैंने एनालाइज किया। हर पेपर में 120 सवाल, अरे 120 सवाल, 13 साल, 1560 सवाल बनते हैं। ठीक है, अब इतने सवालों को एनालाइज किया, एआई आ चुका है आज के टाइम पे, तो एनालिसिस आसान हो गया है, मेरे को पता था क्या एनालाइज करना है। मैंने सारे के सारे सवाल लिए, वो कौन से चैप्टर से हैं, कौन से यूनिट से हैं, और कौन सा टॉपिक से हैं, कौन से टॉपिक से सवाल पूछा गया, मैंने सब लिख दिया, पूरा शीट बना हुआ है मेरे पास, आपको बस थोड़ा सा दिखा रहा हूं, बट मेरे पास शीट बना हुआ है। तो मेरे को क्या समझ में आया पता है? मेरे को एक बात समझ में आई कि जितने भी थे, टोटल 250 के आसपास टॉपिक्स थे, 242 टू बी प्रिसाइज, 250 के आसपास टॉपिक्स थे जिनसे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, जो एग्जाम में आए। ऐसे ओवरऑल सब्जेक्ट मतलब देखिएगा जो पूरा सिलेबस है, तो सिलेबस में करीबन 600-700 टॉपिक्स हैं, पर 250 से सवाल पूछे गए। ठीक है, अब इन 250 में से मैंने ये देखा कि 52% सवाल, 52%, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस केम ओनली फ्रॉम 33 टॉपिक्स। मजाक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 33 ऐसे टॉपिक थे जिनसे आधे से ज्यादा सवाल आए थे। मतलब 300 नंबर का अगर पेपर है तो 150 से ज्यादा नंबर के सवाल सिर्फ यही 33 टॉपिक से आ रहे थे। अब 1 मिनट सोच के देखिए, 242 टॉपिक, पहला तो पूरे सिलेबस को पढ़ना नहीं, पढ़ना भी 242 ही है, कम ही पढ़ना है सिलेबस का। ठीक है, तो ये तो हर एग्जाम में होता है कि सबसे सवाल नहीं आता।
पर जहां जहां से सवाल आया है वो उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है 52%, और बचा हुआ 209 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 48% सवाल आ रहा है। मतलब अगर आप ये 200 टॉपिक्स को छोड़ दें या फिर थोड़ा कम पढ़कर जाएं, एक ही बार प्रैक्टिस करें, और बार बार प्रैक्टिस अगर आप इस 33 टॉपिक का करें, तो यार इससे जितना बनना होगा बनेगा, पर फॉर श्योर ये वाले सारे सवाल तो निकाल ही दोगे। मानते हो इस बात को, हाँ या ना? क्योंकि सिर्फ 33 टॉपिक, और मैं चैप्टर भी नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं 33 टॉपिक। एक चैप्टर में तो 4 5 6 10 टॉपिक्स भी होते हैं। तो भाई 10 टॉपिक में हो, सिर्फ तुमको 2 टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ 2, और तब इस लेवल के रिजल्ट पे आप पहुंच जाएंगे। मैं आपके सामने सारे वो टॉपिक्स भी रख दे रहा हूं जस्ट टू शो कि मैंने इतने डीप लेवल पे एनालिसिस किया है। 209 ऐसे टॉपिक्स मिले जो लो वेटेज है। लो वेटेज मतलब इन 209 टॉपिक से 48% सवाल आया है, जितना एनालिसिस मैंने किया उसमें। ये सारे वो लो वेटेज टॉपिक्स हैं जिनसे कम से कम सवाल पूछे गए। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ना के बराबर सवाल कभी 3 साल 4 साल में एक बार सवाल पूछा है, नहीं तो नहीं पूछा है। उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इन सब पे सवाल ही नहीं पूछ रहा है। और सवाल ये सारे लो वेटेज, और सवाल पूछ कहां से रहा है? तो सवाल पूछ रहा है वो 33% हाई वेटेज टॉपिक्स। अभी दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कुछ छुपा के रखूं ना, सब तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। अब थोड़ा गणित कर लो। 33 हाई वेटेज टॉपिक से टोटल 120 सवाल, ठीक है? तो ये 33 हाई वेटेज टॉपिक 120 सवाल। अब इस 120 सवाल जो आया है उसका 52% ही हाई वेटेज से आया, बाकी 48% तो लो वेटेज से आया। 120 सवाल आएगा तो 52%, मतलब कुछ 63 से 65 क्वेश्चन। 120 का आधा तो ऐसे भी 60 होता है ना, 52% करेंगे तो 63 आएगा, 63 से 65 सवाल। अब 63 से 65 सवाल आपके पूछे गए हैं सिर्फ 33 टॉपिक से, 33 टॉपिक से। मतलब 63 65 को डिवाइड करोगे अगर 33 से, मतलब रफली 2 क्वेश्चन, एवरेज यही बैठा ना, 2 क्वेश्चन पर टॉपिक। 33 टॉपिक्स हैं, 2 क्वेश्चन पर टॉपिक, मतलब 66 क्वेश्चन, और उसी के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। मतलब आप चैप्टर भूलिए, चैप्टर तो आप मैं बोल ही नहीं रहा हूं, 33 टॉपिक सिर्फ बोल रहा हूं, चैप्टर नहीं। 33 टॉपिक अगर आप पढ़ लिए तो हर टॉपिक से औसतन 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, और इससे आपके कुछ 63 से 65 सवाल अगर बन जाते हैं तो आप आराम से 65 से 63 से 65, मतलब आधा मान लीजिए, 150 से ऊपर तो फॉर श्योर ला रहे हैं आप। और आप सोच के देखिए, इतना 2.5 नंबर तो 150 प्लस तो आप फॉर श्योर ला रहे हैं। आप सोच के देखिए ये 33 पढ़ने में क्या अभी के 25 दिन में नहीं हो जाएगा? मैं कह रहा हूं बहुत आराम से। अब एक दिन में औसत ले लीजिए 2 टॉपिक, जो कि बहुत कम है। आप बच्चा चाहे तो एक दिन में 4 टॉपिक निपटा दे। मैं बोल रहा हूं 2 ही टॉपिक लीजिए तो भी 33 टॉपिक्स निपटाने में मात्र 16 से 17 दिन लगेंगे। आपके पास तो फिर भी 25 दिन है। बचे हुए 8-10 दिन में आप मॉक टेस्ट लगाइएगा खूब सारे, और उस मॉक टेस्ट में आपको दिख जाएगा कि फायदा कितना हुआ है। तो रियलिटी में अगर स्मार्ट वर्क किया जाए तो हार्ड वर्क से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे दोगे इस 25 दिन में भी। सच बता रहा हूं, इस 25 दिन में भी। तो यही आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस अभी पढ़ने जाए तो उतना तो समय नहीं है। पर अगर आप सिर्फ 1/8 ऑफ द टॉपिक्स, जो 250 टॉपिक मैंने किए एनालाइज किए, उसमें सिर्फ ये 33 टॉपिक पढ़ लो, तो आप आराम से 50% से ज्यादा ले आएंगे, 150 नंबर से ज्यादा। और इतने में तो भैया सिलेक्शन मतलब बढ़िया गारंटी हो जाएगा, जस्ट गिवन द फैक्ट कि आपका गैट भी आपने थोड़ा संभाल रखा हो। अब गैट भी नहीं संभालोगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, बट गैट आपने अगर थोड़ा संभाल रखा है तो मैथ्स तो संभालने की जिम्मेदारी मेरी, कि भैया तुम्हारा मैथमेटिक्स तो मैं संभाल रहा हूं। और अगर बच्चा बहुत डिमांड किया, बच्चा बोला सर गैट में भी कुछ करो, हो सकता है कुछ ना कुछ करूंगा। अभी तो तुरंत नहीं हो पाएगा 25 दिन में, बट 25 दिन में मैथमेटिक्स की गारंटी तो है मेरी, पूरी गारंटी है कि मैथमेटिक्स तुम्हारा कहीं नहीं गिरने दूंगा, पक्की बात है, गैट अगर तुम संभाल लियो तो। ठीक है, चलिए। तो अब ये 33 हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है ये भी देख लो। ये हाई वेटेज टॉपिक्स क्योंकि कम थे, 33 ही हैं, तो ये 33 एक ही पन्ने पे आ गए। और यही वो टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है, बार बार, औसतन कम से कम 2 सवाल पर पेपर। कई सारे पेपर में तो 2 सवाल से ज्यादा भी हैं। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं। अब बात बनती है कि सर अगर ये टॉपिक्स हैं तो अब क्या किया जाए? तो अब आपको क्या, किस पे प्रायोरिटी डालें? ये हाई वेटेज पे, लो वेटेज पे, कैसे शुरू करें? तो देखो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, ये सवाल गलत है कि किसको प्रायोरिटाइज करें, किसको कम करें, किसको ज्यादा करें। अरे सिंपल सी बात दिख रही है आपको सामने कि आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है और लो वेटेज को मिनिमाइज करना है। अब तो सवाल ये उठता है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि हाई वेटेज पे ही पूरा ध्यान देना है, अभी समय उसी का है, ज्यादा समय बचा भी नहीं है। एग्जीक्यूशन में मैं आपकी मदद करूंगा, मैं सिर्फ प्लान देने वाला इंसान नहीं हूं। प्लान तो मैंने बता दिया, साथ में मिलके आपके एग्जीक्यूट भी करवाऊंगा। तो
मैंने क्या किया, ये 33 टॉपिक्स को 2 टॉपिक्स पर डे में बांट दिया और 2 टॉपिक्स पर डे आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर, और पढ़ाने के बाद उस पर डीपीपी भी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर। आप हर रोज जो पढ़ के गए हैं उसी पे वही सेम सवाल आपको आपके असाइनमेंट में भी दिखेगा वैसा ही, और वही सब आप सॉल्व कीजिए ताकि समझ में आ जाए कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। और ये डेली लेवल पे करेंगे 17 दिन तक। 17 दिन में 33 टॉपिक निपटाएंगे और उसके बाद बचे हुए 8 दिन में रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ताकि मैथमेटिक्स, बेटा एनडीए का तेरा सच बता रहा हूं, मैथमेटिक्स तू इतना फोड़ कर आएगा ना कि तू बोलेगा चाहे कुछ हुआ ना हुआ, मैथमेटिक्स में तो मैं डंका पीट कर आया हूं। और गैट, अगर बस गैट तुम थोड़ा सा संभाल लो, तुम्हारा एनडीए सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये करेंगे कैसे, ये 17 दिनों में ये 33 टॉपिक्स को कैसे महारत हासिल करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपके इसी चैनल पर इनके सारे सेशंस लगवा दिए, सारे के सारे सेशंस। देखो, वन शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा एक सेशन में होगा। 8 बजे हर रोज सेशन आएगा, शाम के 8 बजे रखा हूं, रात के 8 बजे, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं कोई कोचिंग जा रहा हो, कोई स्कूल हो, कुछ और कमिटमेंट हो, कहीं कोई इशू नहीं। आप यूट्यूब पे बैठ के घर से सेशन देखिए और पूरे के पूरे जो चैप्टर है, जिस टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो जिस चैप्टर में है, वो पूरा चैप्टर का वन शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये कल ही से शुरू हो जाएगा, कल ही से ये शुरू हो जाएगा। और आपको हर रोज सेशन, देखो एक भी दिन बीच में गायब नहीं है, हर रोज आपके सेशंस लगवाया हूं, सिर्फ इसलिए कि आपका अभी समय कम है और जल्दी से जल्दी ये हो जाए। ठीक है, चलिए कौन पढ़ाएंगे, तो मुकुल उपाध्याय सर पढ़ाएंगे। बहुत बेहतरीन मास्टर हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, और मैथमेटिक्स में तो मतलब एकदम आपको कहते हैं ना भगवान फील हो जाएगा, आपको लगेगा यार मजा आ गया, एक एक चीज पानी की तरह दिमाग में उतरेगी। तो बहुत बेहतरीन टीचर हैं, आप इनसे पढ़िए और लिटरली मजा आ जाए, मतलब ना मजा आए तो आप जो कहें सो। बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो है, आपके एनडीए की मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी हमारी है, मेरी, मुकुल सर की, और मुकुल सर आपको एक एक चीज कंप्लीट करा के देंगे। ठीक है, आपको बस एक ही काम करना है, आप चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ताकि एक भी सेशन, देखिए हो सकता है आप भूल जाएं, पर YouTube आपको याद दिलाएगा। अगर आप रोज सेशन देख रहे हैं, चैनल पे सब्सक्राइब रहे, रोज सेशन देख रहे हैं, YouTube आपको नोटिफिकेशन भेज देगा एकदम उसी टाइम पे कि भैया आ जाओ, सेशन लाइव हो गया, ताकि छूटे नहीं। देखिए अभी समय ज्यादा बचा नहीं है, अभी आपको मैं बोलूंगा कि अच्छा बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको भी पता, हमको भी पता, आप देखिएगा नहीं, तो उससे बेहतर है कि आप अभी से सजग रहिए, नोटिफिकेशंस आए यूट्यूब के तो उसको सेशन देख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, सवाल बनाइए, आगे बढ़िए। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। ठीक है, सेशंस कल ही से शुरू हैं, इसलिए भी बोल रहा हूं चैनल सब्सक्राइब रखिए। 18 अगस्त से शुरू है और हर रोज सेशन होगा, हर रोज, और आखिरी के 8 दिन में आपको खूब सारा रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब कुछ कराया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं कि अब आपके दिमाग में थोड़ा एनडीए क्लियर हुआ होगा कि हाँ भाई कर सकते हैं, और खासकर जो लोग हिम्मत हार चुके थे, गेम पहले ही गिव अप मार चुके थे, अब वो गिव अप नहीं मारेंगे, आप वापस लौटिए। और जिनकी मैथमेटिक्स समस्या थी भाई, उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको उम्मीद वापस मिल गई होगी। तो आप सेशन में आइए, अब बहुत बेहतरीन सेशन होगा, मजा आ जाएगा एंड यू विल लव इट। ठीक है, एनडीए साथ मिलकर फोड़ते हैं। चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।